नमस्कार। आज एक ऐसी अदाकारा से आपको हम रूबरू कराने वाले हैं जो कि 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी से अपने फैंस के दिलों में जगह बना चुकी है। एक से बढ़कर एक हिट बॉलीवुड फिल्मों जैसे हम आपके हैं कौन, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, मैं प्रेम की दीवानी और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में कर चुकी हैं। साथ ही साथ 22 से ज्यादा सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ। देहरादून की हिमानी शिवपुरी एक्ट्रेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और आज उनसे हम जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष की कहानी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आज एक चमक वाली जो लाइफ होती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक संघर्ष का जो अंधेरा होता है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को वो थोड़ा सा बताएं। तो शुरुआत हम करेंगे कि सबसे पहले बताइए कि आपने जो एक्ट्रेस बनने की ठानी, ये कैसे आपके मन में आया कि आपको एक्ट्रेस बनना है, या पेरेंट्स से क्या आपको इसकी स्वीकृति मिली थी या नहीं मिली थी, क्या कुछ रहा था? क्या ऐसा रहता कि ये करीब 30-35 साल पहले की बात होगी या उससे भी जी। ज्यादा शायद। उस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश था। हम्म। तो कोई जी। सोच भी नहीं सकता था कि एक्टिंग को प्रोफेशन में लेंगे। हाँ, हम्म। मेरे पिताजी अपने उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार और हम्म। डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश दून स्कूल में पढ़ाते थे, तो हम्म। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं स्कूल प्लेज में भाग लेती थी और सारे प्राइजेस मैं जीतती थी एक्टिंग के। तो फिर भी मैंने ओके। नहीं सोचा, क्योंकि उस वक्त कोई सोच ही नहीं सकता था। और हमारे टाइम में तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब ये होता था कि पढ़ाई में अगर आप होशियार हैं तो आप साइंस लेते थे, और अगर थोड़े से पैदल है तो आर्ट्स की तरफ लेते थे। तो मैं पढ़ने में होशियार थी। आपने क्या लिया? हाँ। मैंने साइंस लिया। तो साइंस लिया, ओके। और आई वाज वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट्स इन आईसीएससी। उसके बाद मैंने बीएससी किया, एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम्म। लेकिन मैं वो करती थी एमेच्योर थिएटर अपने लोकल ओके। ग्रुप्स के साथ, कला मंच वातायन के साथ। तो मुझे स्टेज पे हम्म। बड़ा मजा आता था। तो जो 2 घंटे हम्म। मैं नाटक करती थी वो मतलब पूरे दिन के हाईलाइट होती थी, क्योंकि दिन भर तो हम्म। केमिस्ट्री की ड्राई सी पढ़ाई, लैब के एक्सपेरिमेंट्स। और एमएससी में हम्म। हम एक नाटक कर रहे थे, आई थिंक हम्म। वातायन ग्रुप के साथ, 2 पैसे की हम्म। नौटंकी, ब्रेख्त का नाटक है। और ओके। एनएसडी के कुछ लोग आए, उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप की। तब मुझे पता चला कि एक एनएसडी नाम की एक संस्था है जो कि आपको बाकायदा नाटक में हम्म। ट्रेन करती है। तब मेरे दिमाग की हम्म। ट्यूबलाइट जली और मैंने कहा कि भाई मैं तो नाटक करूंगी। हम्म। और जब घर में जाके मैंने ये बात बताई, उसी दौरान मुझे, मैंने कहा था पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस हम्म। अब्रॉड स्टडी करने की स्कॉलरशिप मिल चुकी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने घर वालों को, और मैंने क्या किया कि वहाँ वीजा का इंटरव्यू देने गई, साथ में एनएसडी का भी हम्म। फॉर्म, इंटरव्यू दे दिया, फॉर्म तो भर दिया था चुपके से। और जब मेरा हम्म। सिलेक्शन का लेटर आया, तब मैंने घर में हम्म। बोला कि भैया मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ एनएसडी। तो दिल्ली जा रही सब हूँ। अपने छोटे शहरों में सब एक दूसरे को जानते हैं, और सब भटजी की लड़की, भटजी की लड़की सब जानते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में हम्म। होशियार थी, डांस भी करती थी, डिबेट्स में भी मेरे सब प्राइजेस जीतती थी। तो मतलब छोटे शहर में जैसे होते हैं ना कि ये था कि भाई भटजी की लड़की, बिल्कुल बाबा बिल्कुल। कहते हैं कितनी होनहार लड़की है। और जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई ये तो हम्म। नाटक में जा रही है, तो ने कहा यार बताओ भटजी की लड़की का दिमाग खराब हो गया। क्योंकि यूपी में जो नाटक उसका था, उसके साथ सीधे ये होता था कि नाटक, नौटंकी, भांड, इससे उसका एसोसिएशन बनता था। तो हम्म। मेरे रिश्तेदार भी सब खिलाफ हो गए, सब मुझे बोलने लगे क्या नौटंकी करेगी, भांड बनना है तुझे। तो पिताजी ने हम्म। समझाने की कोशिश की। मेरे पिताजी, मैंने कहा कि साहित्यकार थे और वो भी कलाओं में रुचि रखते थे। वो हमारे स्कूल प्लेज हम्म। उन्होंने डायरेक्ट किए थे, गढ़वाली हम लोग गाने करते थे, लोग नाटक करते थे। हम्म। तो मेरे पिताजी ने हम्म। मुझे समझाने की कोशिश की, बोला बेटा हम्म। अमेरिका घूम आओ, और फिर अगर तुम्हें लगे तो तुम बाद में भी कर सकती हो नाटक। तो मैंने पापा से एक बात हम्म। बोली कि पापा ये मेरा सपना है, तो अगर मैं 40 साल की हो जाऊं, हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा हो, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने हम्म। जो मैंने सपना देखा उसको फॉलो नहीं किया। तब मेरे हम्म। पिताजी रुक गए। और वही एकमात्र सज्जन थे शहर में, मेरे परिवार में, जिन्होंने मेरा साथ दिया।
और मैंने एनएसडी ज्वाइन किया। इस तरह से मेरी एक्टिंग लाइन में मेरा पदार्पण हुआ। मतलब फिर भी एंट्री मैं इस तरह से हुई कि मतलब हाँ। थिएटर से हुई थी। और फिर भी मेरा थिएटर फिल्म से। में जाने का कोई मतलब मेरे कोई एम्बिशन नहीं था, मैं थिएटर ही करना चाहती हम्म। थी। और उसके हम्म। लिए वापस आना उत्तर प्रदेश में तो असंभव था, क्योंकि थिएटर और घर से पूरा लड़ाई करके गई थी, स्वाभिमानी थी। तो मैंने एनएसडी की रेperटरी बिल्कुल। कंपनी हम्म। ज्वाइन की, और वहां 600 रुपये हम्म। मिलते थे, उसी से गुजारा किया किराए का मकान लेके। और खैर, हम्म। यहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि घर से एक हम्म। पैसा नहीं लेना, क्योंकि इज्जत का सवाल था। तो पहले 600 रुपये से शुरुआत की। बहुत नाटक करते हुए हम लोग रेperटरी में नाटक करते थे, और फिर अ, एक सी ग्रेड आर्टिस्ट बनी, जिसमें शायद 1000 रुपये था। फिर बी ग्रेड बनी, हम्म। 2000 रुपये। फिर ए हम्म। ग्रेड जब बनी तो 3000 रुपये की पगार। तब तक मेरी शादी भी हम्म। हो चुकी थी, बच्चा भी हो गया था। हम्म। और मैं नाटक ही करना चाहती थी। तो इस तरह से एक्टिंग तो की बीच फील्ड में में गई। शादी का कैसे, थोड़ा सा ये इंसिडेंट बता सकते हैं? लव मैरिज थी, अरेंज थी? दिल्ली में आप जी, वहां पर नाटक सीख रही थी और बीच में शादी का कैसे मतलब ये हो गया? जब थिएटर कर रही थी तो ज्ञान शिवपुरी जी, जिनसे मेरी शादी हुई थी, वो मुझसे 3 साल सीनियर थे। तो वो हम्म। आते जाते थे, और वो गाते बहुत अच्छा थे। तो जब हमारी फर्स्ट ओ। ईयर की वो रैगिंग होती है, उसके बाद इवनिंग में सब इकट्ठे होते हैं। हम्म। तो ज्ञान जी ने वो गजल गाई थी उस टाइम। वो जगजीत की गजल बहुत ही पॉपुलर थी। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, बस उनका गाना सुन के मैं ओके। मोहित हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि फीलिंग मैं गुड। जब हम्म। रेलवे क्वार्टर्स थे ना, तो उनमें उनको सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते थे। तो वो एनएसडी के जो स्ट्रगलर्स होते थे ना, उनको दे देते थे कम पैसे में। ओके। तो मैं भी एक ऐसी क्वार्टर में रहती थी, और बगल में ही हम्म। ज्ञान जी और दो तीन लड़के मिलके रहते थे। तो ऐसे हमारा हम्म। जब जान पहचान हुई, सानिध्य बढ़ा, और धीरे धीरे प्यार हुआ। और फिर मैंने हम्म। घर में जाके बोला कि मैं तो भाई इनसे शादी के रिश्ते तो कई आ रहे थे, मतलब मगर मैंने करियर भी कहा अपनी मर्जी से, शादी भी अपनी मर्जी से। जी जी जी। लाइफ में। क्योंकि मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं किसी वैसे सज्जन से शादी करूंगी, तो हो सकता है वो मुझे थिएटर ही ना करने दे, और मुझे कहीं मतलब हम्म। कहीं बिठा देगा, मतलब घर की मालकिन बना के। बट मैं थिएटर नहीं कर पाऊंगी। तो इस वजह से हम्म। मैंने कहा मेरे को अपना साथी भी इसी लाइन से चुनना चाहिए। तो मैंने इसलिए हम्म। ज्ञान शिवपुरी जी और मेरी शादी हुई, और फिर हमारा बेटा भी हो ठीक। गया पहले साल में। ओके। अच्छा, हमने देखा है कि आपने अब आएगा मजा, आई थिंक आपकी पहली फिल्म थी। तो एक पहली फिल्म। हाँ। उस टाइम मैं एनएसडी में पढ़ रही थी, आई वाज अ स्टूडेंट। और हमको अलाउड नहीं था, हम्म। तो मैं रात को छुप छुप के जाती थी और हमारा स्पेशल अपियरेंस था, क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे आलोकनाथ, जो हमारे सीनियर थे। जी। आई थिंक दो दो 3 साल सीनियर थे आलोकनाथ, और नीना रत्ना इनका बैच था। तो आलोकनाथ हम्म। प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई एक छोटा सा रोल है। तो मैं चुप चुप के जाती थी, अलाउड नहीं था वो करने। तो हम्म। ऐसे मैंने, वो हम्म। मेरी पहली फिल्म थी, एक लर्निंग हम्म। एक्सपीरियंस। हम्म। तो मतलब एक कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि लाइफ की पहली फिल्म जो है, मतलब उसकी एक्टिंग याद रहती है हमेशा, उसके साथ जो भी आपके कलीग रहे होंगे सब याद होंगे आज आपको। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि थिएटर से निकल के एकदम से बड़े पर्दे पर जाना, मतलब पहली फिल्म आपकी, कोई नर्वसनेस थी कि हाँ, कैसा मैंने क्या रहेगा, मैंने पता नहीं हिट होगी नहीं होगी? नहीं नहीं सरिता, मुझे तो, मैंने तुमको बताया, फिल्मों का शौक ही नहीं था। मैंने इसलिए करी थी, और हम्म। पैसे भी नहीं कुछ मिले थे हमें। मैंने इसलिए करी थी कि ओके। आलोकनाथ जी हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे हाँ। रिक्वेस्ट किया। और मेन जो था, वो जो चोरी चोरी छुप के भाग के काम करने का जो, हम्म। हम्म। वो जो एक प्लेजर होता है, वो था। और हम्म। हाँ, उसमें उस वक्त फारूक शेख थे, और आई थिंक अनीता जी। राज थे। मेरी सीन्स, मेरे हाँ मेकअप जी, के हाँ जी। गुरु थे ना, उनके साथ थे, जो अब नहीं रहे। तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि भैया फिल्म हिट होगी या क्या होगी। मैं तो मतलब काम कर रही थी, और मतलब ठीक है, मतलब आई वाज जस्ट हेल्पिंग माय सीनियर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और मैं अभी तो तक इस वैसी तरह हूँ, से शुरुआत हुई। कि मतलब जो जो पहाड़ियों का भोलापन रहता है ना, वो अब भी मुझे बरकरार। कोई कुछ कहता है मुझे, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मैंने, कुछ तो नए लोगों के साथ तो मैंने बहुत काम किया है।
तो हम्म। कुछ तो सुपर हिट भी हो गई, जैसे कि संजय बहुत लीला सारी भंसाली सुपर हिट फिल्में मैम आपकी देखी सुपर हमने, हो गए। बहुत सारी सुपर हिट है। और अपने जी, दिल अपने वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपकी वो काफी अच्छी आदित्य मूवी, चोपड़ा की डीडीएलजे पहली सबसे, फिल्म हाँ। थी ऐसी। करण जौहर की कुछ कुछ होता है पहली फिल्म थी, ये सुपर हिट हो गई। ये तो खैर अच्छा, वो है। हाँ। मतलब जिसकी पहली फिल्म थी वो आपने सुपर हिट करा दी है, कह सकते हैं। अच्छा, एक हम समय आपके हैं बहुत कौन लकी मानते थी। हैं। हाँ जी, बोले बोले जी, पूछिए। हम आपके हैं कौन जो थी उसमें भी काफ़ी अच्छा आपका रोल रहा, क्योंकि ये फिल्म मैंने कई बार देखी हुई है। इसमें थोड़ा सा अनुभव इस फिल्म के दौरान का आप बता सकती हैं। माधुरी दीक्षित थी उसमें, सलमान खान भी। क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा उन सभी के साथ काम करने का। मैं बताती हूँ। जैसे कि अब आएगा मजा, और एक और मैंने फिल्म अपने उसके स्कूल के दौरान की थी, ट्रेनिंग और थिएटर डेज, वो था वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस। वो पहली इंग्लिश फिल्म हम्म। थी। तो वो ओके। उसमें भी मुझे ऐसा कुछ नहीं, मजा आया। अरुंधति रॉय ने उस फिल्म को लिखा था, और मुझे थोड़ा सा हम्म। कम काम था तो मैं जाके कर आती थी। लेकिन इस हम्म। बीच में हम लोग बम्बई आए, मैं और मेरा हस्बैंड। वो ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, मैं तो नहीं आना चाहती हम्म। थी। मैंने उनको शुरू से ही बोला था, भाई तुम जाओ बम्बई स्ट्रगल करो, मैं इधर खुश हूँ। मैं अपने घर हम्म। चलाऊंगी, मैं बेटे को पालूंगी। लेकिन हमको एक हम्म। सीरियल का ऑफर मिला था, जो कि हम्म। बहुत हिट था उस टाइम। एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन। तो हमराही, हम्म। उसमें मेरा कैरेक्टर था हम्म। देवकी भौजाई। वो सुपर हिट हो गया। तो उसको करने के लिए हम, मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्साइटेड, क्योंकि वो उसमें रोल कर रहे थे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, चलो चलो बम्बई चलो, बम्बई चलो। तो हमने बेटे को अपना हम्म। हॉस्टल में डाला देहरादून में, और इधर आ गए हम्म। बम्बई। और सब कुछ, हम्म। किराया का मकान तो था ही, तो सारा फर्नीचर वर्नीचर हम्म। बेच के इधर आ गए। अब जब सीरियल हम्म। खत्म हो गया तो समझ नहीं आया। तो मैं लकी थी हम्म। कि सूरज जी ने मेरी हम लोग जैसे ये शो भी मुझे, हमारा ये ऐसे मिला था कि हम रेperटरी के नाटक लेके हम्म। पूरे हिंदुस्तान में, इंग्लैंड भी गए थे हम लोग फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट का हम्म। ऑर्गेनाइजेशन था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो और जर्मनी भी गए थे, पोलैंड। तो कुछ नाटक लेके हम लोग बम्बई आए थे। उसमें मेरे हम्म। 4-5 नाटक थे, जिनमें मेरा अलग अलग किस्म का रोल था। तो कुंवर सिन्हा जी ने मुझे तब कास्ट किया था देवकी भौजाई के रोल में। हम्म। उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके लेखक थे हमारे ओके। ही उत्तराखंड के मनोज श्याम जोशी। तो जब मनोज ओके। श्याम जोशी पहला शो बता रहे थे, मैं बता रही हूँ कि मैं कितनी कैसी थी मैं। जब हम लोग बना बना रहे थे, तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था छुटकी के रोल के ओके। लिए। और हम्म। वो हफ्ते में 2 दिन आता था। सोचो, आजकल तो हम डेली सोप्स करते हैं जो मंडे टू फ्राइडे आता है। तो उन्होंने बोला दो हाँ। हफ्ते हफ्ते में 2 दिन तो तुमको थिएटर वेटर तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्या, मैं नहीं हम्म। छोड़ूंगी थिएटर, मुझे नहीं करना। तो मैंने हम लोग मना कर दिया था। अब कुछ हम्म। सालों के बाद जब इन्होंने हमरा ही लिखा, और वो प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे कि हमको एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए, यहाँ दिल्ली में कोई हम्म। है। तो मनोज श्याम जोशी बोले, है तो एक लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर थोड़ी पागल है। हम्म। उससे तुम बात करके देख लेना, उसके शोज आ रहे हैं तो तुम हम्म। देख लेना। सो दे वर इम्प्रेस्ड हम्म। बाय मी। और उन्होंने ऑफर हम्म। किया मुझे रोल देवकी भौजाई का, और मेरे हस्बैंड को भी। तो मेरे हस्बैंड ज्यादा एक्साइटेड, चलो 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 दोनों करेंगे। और हम लोग आ गए। हम्म। अब जब, और इसी दौरान सूरज जी ने मेरा एक नाटक देखा था, आज़र का ख्वाब, जो कि हम्म। पिग्मेलियन के नाटक पे उसका उर्दू हम्म। अडेप्टेशन है। उसकी उसके हम्म। ऊपर फिल्म भी बनी थी, मनपसंद। ओके। तो मैं बढ़िया उर्दू बोलती थी, तो उसको देख के सूरज जी ने वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके थे, हम आपके कौन की। उन्होंने एक मुस्लिम कैरेक्टर ऐड किया, रजिया बेगम। तो मेरा सीरियल हम्म। खत्म हो गया। अब हम सोचे कि भाई क्या करें, अब वापस तो जा नहीं सकते, वो हम सब कुछ बेच बाच हम्म। के आ गए। तो इस बीच आई वॉज वेरी लकी कि मुझे राजश्री के ऑफिस से फोन आया कि हम्म। मुझे बुलाया गया। तो राज बाबू थे उस वक्त, और उन्होंने मुझसे बात की कि भाई आपके लायक तो नहीं है, बिकॉज दे हैड सीन माय रोल्स। मैं लीड रोल्स करी थी सारी, पर आप फिर भी इस कहानी सुन लीजिए, सूरज जी ने आपके लिए एक रोल लिखा। तो खैर मुझे तो काम चाहिए था। तो 3 घंटे का नरेशन मैंने सुना, आधा कान से मतलब आधा ऊपर गया। तो मैंने कहा, अरे ब्यूटीफुल, आई एम डूइंग योर फिल्म। तो उन्होंने बोला, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेलकम अब्रॉड। उन्होंने कहा आप बात कर लो पैसे की। तो अब मैं अपना वो भोलापन बताया। तो मुझे पता नहीं था बॉम्बे में, अच्छा कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी एजेंट भी नहीं था। तो प्रोडक्शन हम्म। वाले ने बोला कि अच्छा हम आपको इतने देंगे, और मुझे पता नहीं था कि
ये उसमें भी हम्म बार्गेनिंग होती है आपकी प्राइस की, कि अगर मान लो आपको 5 रुपया चाहिए तो आपको स्टार्ट करना हम्म पड़ेगा 10 रुपए से, और वो लोग आपको जी 5 रुपया देना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट करेंगे वो 2 रुपए से। तो उन्होंने बोला हम आपको 2 रुपए देंगे, मैंने कहा ठीक है। हम्म तो वो एकदम से हम्म बोलते लड़की कैसे मान गई। तो उन्होंने वो जो हेड था उसने बोला अरे कैसी बातें कर रहे हो हिमानी जी, तो मतलब इनसे वही बात करो, सही बात करो तो अपनी है। क्योंकि मुझसे पहले हम्म ज्ञान जी राजश्री में लीड रोल कर चुके थे बाबुल में, ओके ये तो अपने घर की हैं। बाबुल तो जी उन्होंने बोला कि हम आपको 5 रुपए देंगे, तो मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छा। तो मतलब हमको एक 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 पॉइंट मिल गया कि हाँ हम बम्बई टिक सकते हैं, कि एक काम मिल गया। और काम मिल गया इस तरह से हम आपके कौन, और हम आपके कौन का आप हम्म एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। तो मैं जब पहली बार जी सेट पे पहुंची तो सब उस टाइम बड़े बड़े स्टार थे। माधुरी दीक्षित उस वक्त हम्म नंबर 1 थी, सलमान खान भी क्वाइट वेल नोन थे, अनुपम खेर हम्म थे जो कि बहुत अच्छा काम कर चुके थे, हम्म रीमा लागू जी थी, और बिंदु जी थी, बहुत सारे हम्म कलाकार थे। तो जब मैं सेट पे आई तो सूरज जी ने, मैं माधुरी दीक्षित बैठी थी अपने सब हम्म मेकअप मैन है इसके साथ। तो मैं आई तो हम्म सूरज जी ने बोला, माधुरी जी से मिलवाया मुझे कि माधुरी दिस इज हिमानी शिवपुरी जी, इज अ वेरी सीनियर एक्ट्रेस फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो माधुरी एकदम खड़ी हो गई, मतलब इवन आई वाज शॉक्ड कि भैया ये नंबर 1 होके खड़ी होगी, और बोला नमस्कार, एंड हम्म बहुत अच्छी तरह से बातें करने लगी मुझे। सो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। और फिर वहां पे सेट पे ना करीब जी 30-35 कुर्सियां थी, और हर कुर्सी पे हर कलाकार का नाम था। तो एक कुर्सी में ओके मेरा भी नाम था, तो मैं तो उस पे बैठ के, मतलब मुझे लगा हाँ नाउ तो हिमानी शिवपुरी लिखा था, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि यस खुश हो गए बताया मुझे। हालांकि मैं उस वक्त सब बड़े बड़े स्टार्स थे ना, तो मैं बहुत शाई थी अभी, नई नई, हम्म तो थिएटर के बैकग्राउंड और देहरादून की पहाड़ी लड़की। तो मैं क्या करती थी, किताब लेके पढ़ती रहती थी, किताबी कीड़ा तो मैं शुरू से थी, पढ़ाकू। बट हम्म एनीवे आई हम्म वाज जस्ट रीडिंग अ बुक, इनफैक्ट सतीश शाह के ऑपोजिट थी। तो सतीश शाह मुझे कहते थे यार तुम क्या किताब में घुसी रहती हो, एवरीवन थिंक्स कि तुम स्नॉब हो। अब मैं उसको कैसे कहती कि आई हम्म एम फीलिंग शाय, आई कांट मिंगल विद सच, कि मैं इन सबसे इतनी औ में हूँ, कितने बड़े बड़े कलाकार हैं। अब मैं कट टू करती हम्म हूँ कि सलमान खान के साथ आपने उनका जिक्र किया। सलमान खान के साथ जी मेरा पहला सीन था कि वो ऐसे आते हैं, इंट्रोडक्शन सीन। हम्म तो हमने सीन पढ़ा, और ऐसे मुझे करना था कि अच्छा अच्छा, इधर आओ सलमान खान, ऐसी कुछ लाइनें, फर्स्ट सीन हमारा। तो सलमान खान आया और सडनली उसने मेरे को गोदी में उठा लिया, चाची जान। और वो सीन आपने देखा होगा कि उसने मुझे गोदी में हाँ उठाया था, हाँ दैट वाज पार्ट ऑफ द हाँ जी हाँ स्क्रिप्ट। जी तो एनीवे हम लोग थिएटर के बैकग्राउंड से, तो खैर उसका जवाब ववाब वैसा रिएक्ट करा। एनीवे सूरज लाइक दैट जेस्चर कि चाची जान आप कहाँ मतलब घूम रही है, ऐसे कुछ ऐसे कुछ। तो फिर मैं उसको मारती हूँ। तो ये सलमान खान से इंट्रोडक्शन था। और फिर धीरे धीरे शाहरुख खान के साथ कोई जैसे, फिल्म आपने की हो, उनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आई थिंक डीडीएलजे। हाँ डीडीएलजे से पहले मैंने एक और फिल्म शाहरुख के साथ करी थी, इनफैक्ट 2 फिल्में कौन करी थी, सी? मैं बताती हूँ। ओके और त्रिमूर्ति थी, हम्म वो उस टाइम ओके की बहुत बड़ी फिल्म थी। उसमें संजय दत्त था और शाहरुख खान था, और ये थी, इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सुभाष भाई जो कि उस वक्त नंबर 1 प्रोड्यूसर थे, और इट वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय मुकुल आनंद। तो इट वाज द बिगेस्ट हम्म फिल्म, यार वो तो सुपर हम्म डुपर फ्लॉप हो गई थी। तो उसमें शाहरुख खान भी था, और वो मेरे ओके उससे भतीजी से प्यार करता है। तब मुझे शाहरुख खान हम्म ने बताया, या पता नहीं डीडीएलजे के टाइम बताया, कि हिमानी जी जिस वक्त आप जिस फिल्म में आपने लीड रोल किया था ना, उसमें मैं क्राउड में था। मैंने उसका जिक्र किया था ना, ओ वेयर एनी गोes on, उसमें वो क्राउड में हम्म था क्योंकि जो वो दिल्ली थिएटर ओके करता था। एंड आई वाज हम्म ऑपोजिट, मैं जो मेन हीरो था उसके ऑपोजिट, उसका लव एंगल थी। तो तब से ओके और शाहरुख इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही अदब वाले हैं वो, एकदम से खड़े हो जाते हैं जब आती है लेडीज। हमेशा सीन की रिहर्सल करते हैं। मैं बताती हूँ डीडीएलजे में वो सीन उसको लोग बहुत याद करते हैं, पसंद करते हैं, साड़ी वाला सीन। उसमें शाहरुख हाँ दूर जी से बहुत अच्छा इशारा सीन है करता वो हाँ है ना, हाँ हाँ दैट इज अ वेरी, जी पीपल आज तक उसको याद रखते हैं। तो वो हाँ सीन एक्चुअली आपको पता होगा कि उसका अलग एंगल है,
मेरा और साड़ी वाले एक एंगल हाँ में है हाँ और हाँ। अलग शॉट है। लेकिन शाहरुख बीइंग फ्रॉम थिएटर, कि उसने मुझे हम्म खड़े होके सारे रिएक्शन दिए मेरे क्लोज और हमारी टू शॉट के दौरान। और मुझे लगता है हम्म। तभी वो सीन इतना अच्छा निकल के आया कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कई बार इस पिक्चर को देखा है तो सीन काफ़ी अच्छा है। इवन उसमें आपकी भी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल इवन ये जो दूसरी को हम आपके हैं कौन, ये भी कई बार देखी, वो भी काफ़ी अच्छी लगी। तो नो डाउट आपकी एक्टिंग के तो हम सभी कायल हैं, और यही वजह है कि आज आपसे हम यहाँ पर बात करें। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, आप देहरादून में आपकी आई थिंक स्टडी हुई है, तो वहाँ पर जो आपके साथ के जो बच्चे थे, या कॉलेज आपका हुआ उसमें जो बच्चे थे साथ में, मतलब आपके जो स्टूडेंट्स और भी कॉलेज के रहे, स्कूल के रहे, वो आज आपको कैसे, मतलब क्या उनके कॉल्स आते हैं या कुछ कहते हैं क्या, उनमें से कौन क्या कर रहा है, मतलब एक होता नहीं कि बातचीत किस तरह से होती है अब? हाँ, अभी मतलब मेरे जितने वो स्कूल फ्रेंड्स थे वो तो खैर सब बहुत बड़े बड़े हो गए, क्योंकि दून स्कूल में मेरा जो क्लासमेट था मुंजाल, वो हम्म। तो हीरो होंडा मोटर्स का चेयरमैन है। और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे, रजनी हैज जॉइन द भाभा एटॉमिक सेंटर, और रेणुका और ये बाकी लोग केमिस्ट्री के फील्ड में चले गए। और मेरी एक फ्रेंड थी क्या है, हम्म। जो हम लोग बहुत क्लोज थे, नंदिनी बहुगुणा। तो उसके साथ मैं अभी हम्म। मिल के आई, मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए अभी ओके। पिछले महीने इंग्लैंड गई थी। तो वो स्कॉटलैंड में थी, तो वो हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझसे मिलने जरूर आना। तो मैं उससे मिल के आई, उसके साथ रही, उसने मुझे स्कॉटलैंड घुमाया। तो बड़ा मजा आया। हम लोग अच्छा, हमने जैसे आप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो अच्छे मार्क्स आते थे, तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ के जो क्लासमेट होंगे और भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि अरे डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस पीसीएस कुछ इस तरह की पढ़ाइयाँ करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन अलग से आपने ये जो फील्ड यहाँ पर चुना कि आपके फ्रेंड्स थोड़े से चौंक गए कि अरे इतनी अच्छी जो पढ़ाई में थी और उन्होंने ये वाला करियर चुना, ऐसा कैसे हो गया, कुछ ऐसे किसी ने कभी कहा है आपसे? नेचुरली नेचुरली उस टाइम जब मैं ये करियर चुन रही थी, तब तो वो शौक ही थे। लेकिन अब बाद में हम्म। जब थोड़ा बहुत मुझे धीरे लोग धीरे। जानने लगे, सो नाउ दे आर क्वाइट प्राउड ऑफ मी, आई थिंक। बहुत बढ़िया। और अभी जब आप वो जो पड़ोसी हैं जो कहते थे कि भट्टी जी की बेटी ये सब करेगी, रिश्तेदारों के जो टॉन्ट आते थे, वो आप क्या रिएक्ट करते हैं? मैं वही बताती हूँ आपको कि हम्म। वही छोड़िए कि मैं जब एनएसडी रेpertory में थी ना, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस दिन शोज नहीं होते थे हमारे प्लेस के, जी। तो हम सुबह जाते थे। तो मैं वही जो हम्म। चार्टर्ड बस थी, हम लोग गरीब लोग थे, तो जो गरीब लोग होते थे वो जमुना पार रहते थे दिल्ली में। और हम ओके। लोग मयूर विहार में रहते थे, लेकिन अब तो मयूर विहार बहुत ही पॉश एरिया हो गया। उस टाइम वो बिल्कुल बिल्कुल। गरीब लोगों का, मतलब लोअर मिडिल क्लास या इस तरह के स्ट्रगलिंग लोगों का एरिया था। तो मैं चार्टर्ड बस में बैठकर मंडी हाउस आती थी, तो लोग मुझे ऐसे ही पूछते हम्म। थे कि आप क्या करती हैं। सोचा मैं भी कोई हम्म। ऑफिस ऑफिस में जाती हूँ, तो मैं लोगों से कहती थी मैं थिएटर करती हूँ। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करती हैं, मतलब दे वैसे क्या कुडंट करते हैं, हाँ अंडरस्टैंड जी। कि थिएटर मेरा प्रोफेशन है। और जहां तक हम्म। मैं देहरादून की बात बताती हूँ आपको, कि हम्म। जब मेरा ये सीरियल टेलीकास्ट होने लगा, और हम्म। देवकी भौजाई सडनली बहुत ही पॉपुलर हम्म। हो गया। और आपने तो शायद नहीं देखा होगा, हो सकता है आपकी मम्मी ने देखा होगा, उनसे बात करेंगी तो उनको आज भी याद होगा। बिल्कुल कुछ बिल्कुल, कौन सा बताए, हाँ। कैरेक्टर दूरदर्शन के लिए, देवकी भौजाई का कैरेक्टर। तो ओके। मेरा कैरेक्टर जब इतना पॉपुलर हो गया, तो मुझे हम्म। देहरादून के जो नगर पालिका का जो हॉल है, उसमें हम्म। मेरा सम्मान किया गया। तो मतलब वही लोग जो हंसते थे, उन्होंने मेरा सम्मान किया कि भाई देखो, बच्ची की लड़की ने हमारा नाम आगे बढ़ा दिया। तब आगे बढ़ा उसके दिया, बाद मुझे अपना परिचय देने की भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि लोग जान गए मुझे कि मैं क्या करती ठीक है। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बहुत सारे युवा होते हैं, बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिंग के क्षेत्र में चाहते हैं कि करियर बने उनका, इसमें आगे बढ़े, बहुत सारे उत्तराखंड के खासकर, तो
आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार एक फिल्म सिटी बनाने को लेकर कवायद शुरू कर रही है, तो इस फिल्म सिटी को लेकर क्या आप राज्य सरकार को कोई एडवाइस करना चाहेंगी कि यहाँ पर इस फिल्म सिटी में ये हो, ताकि और बेटर जो है ट्रेनिंग उनको मिल सके या चीजें हो सके? नहीं, वो एडवाइस तो मैं सरकार को या हम डायरेक्टली तो देना सहमत हैं इससे, चाहूंगी, क्या वरना कोई क्या बोलूं मैं। कोई रिएक्शन आपका? लेकिन मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में टैलेंट कूट कूट के भरा है। और बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले उत्तराखंड में शूटिंग्स होती थी। हालांकि हम्म। यूपी में था, मसूरी नैनीताल वगैरह में। अभी दोबारा से हम्म। शूटिंग्स स्टार्ट हो गई है, कई फिल्मों की शूटिंग हो रही है। उससे स्टेट को भी फायदा होता है, क्योंकि हम्म। लोगों का। और मैं मतलब फिल्मों की बदौलत कई कंट्रीज में घूमी हूँ, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रिया हो, हम्म। यूरोप हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा गढ़वाल, हमारा जो उत्तराखंड है, वो भी किसी हम्म। भी खूबसूरत जगह से पीछे नहीं है। और मैं बल्कि लोगों को कहती, लोग कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड में आके स्वर्ग है। मैंने कहा भैया, तुम हमारे पहाड़ में आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्वर्ग क्या होता है। तो बिल्कुल। अब वो फिल्म सिटी बन रही है, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। और जिस वक्त मैं ये कहना चाहूंगी, जिस वक्त मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पहाड़ी महिला जिसने ओके। फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण किया था। अब तो खैर बहुत ही सारे टैलेंट आ गए हैं, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो। लेकिन उस टाइम पे आई वाज द फर्स्ट। मतलब लोग ये कहते थे कि देखो, माउंटेनियरिंग में बछेंद्री पाल है और एक्टिंग के क्षेत्र में हिमानी भट्ट शिवपुरी है। तो बिल्कुल। आजकल तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारे मीडियम है हो गए हैं कि आप अपने आप को, अपने टैलेंट को दिखा हम्म। सकते हैं। तो उस वक्त बड़ी कठिनाई होती थी कि जब तक आप किसी को जानते नहीं थे और हम्म। आपका फिल्मी बैकग्राउंड ना हो, तो सक्सीड करना बड़ा मुश्किल होता था। तो अच्छा, मतलब आपके आई कहते हैं सारे रिलेटिव में कोई भी मतलब फिल्मी लाइन में नहीं है इस फील्ड में? नहीं नहीं नहीं, बेचारे कहाँ, पहाड़ी लोग कहाँ से फिल्म लाइन में होंगे। मेरे पिताजी तो सिर्फ वही आप ही हैं, बेचारे बहुत बढ़िया। भाग कर आए थे और खुद ही पढ़ाई करी और टीचर बन गए। ज्यादा से ज्यादा लोग पहाड़ी लोग, उस वक्त की बात कर रही हूँ। आज तो सब बड़े बड़े पहाड़ी लोग बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है, पर उससे ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री में चले जाते, सिपाही बन जाते थे, या खनसामा या बर्तन धोते थे। मतलब पहाड़ी भूले और क्या करते थे। और पहाड़ी औरतें बिल्कुल। भी समा बिल्कुल, करती मतलब थी, क्या करती। कोई आसपास कोई फिल्मी लाइन में नहीं था आपके, कोई गॉडफादर भी नहीं था, फिर भी आप इतने मुकाम तक पहुंची। रियली सैल्यूट है आपको। और आखिरी बात आपसे हम यही कहना चाहेंगे, तमाम जैसे जो युवा हैं फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ दो बात ज़रूर कहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि संघर्ष बहुत होता है। बार बार जो मैं कहती हूँ, इतना ग्लैमर, इतनी चमक होती है उसके पीछे, इतना आसान नहीं होता कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना। एक्टिंग बहुत ही टफ होती है। और जब आपके आसपास कोई फिल्मी करियर वाला, मतलब कोई आपके रिलेटिव नहीं है या कोई गॉडफादर नहीं है, फिर भी आगे बढ़ना, तो उन युवाओं के लिए अगर कुछ आप सजेशन यहाँ पर देना चाहें कि कैसे टिके रहें, हिम्मत ना हारें, अगर कुछ कहना चाहें? भाई, हिम्मत तो क्या है कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो सपना है, तो हम्म। ये याद रखिए कि आपका सपना, अगर आप में आत्मविश्वास है, अपने हम्म। टैलेंट पे विश्वास है, तो फिर आपको हम्म। कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही रास्ता, खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। क्योंकि इस बंबई नगरी की एक अच्छाई तो है कि यहाँ टैलेंट की हम्म। कद्र होती है। और कोई फॉर्मूला नहीं है सक्सीड होने का। जैसे कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लें, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, या डॉक्टरी कर ले तो आपको मेडिकल प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में कुछ नहीं, इट्स ऑल बाय लक एंड बाय चांस। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत जरूरी है। आज आपने समय दिया, और तमाम जो युवा हैं जो फिल्म लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, उनको भी एडवाइस आपने दिया, अपना संघर्ष बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।